नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम आज आए हैं और आज हम पढ़ेंगे कि 5 बेस्ट बुक्स जो यूपी पीसीएस पे नहीं पढ़नी चाहिए। यानी कि ये बुक्स बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं, बट अगर आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं और आप गिनती के 4 महीने रह गए हैं, तो आपको ये किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और बुक लिस्ट में इन किताबों का जिक्र होता है, पर कभी कभी या तो जो वीडियो बनाने वाला है वो संदर्भ समझा नहीं पाता कि इन किताबों को किस तरह पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, और कभी कभी या तो आप भी समझ नहीं पाते हो। तो आज देखेंगे यूपी पीसीएस 2024 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उन 5 किताबों को जिनको आपको नहीं पढ़ना है अगर आप चाहते हो कि आप पीसीएस प्री में क्रैक करो, पीसीएस प्री को क्रैक कर रहे हो। तो 5 किताबें कौन सी हैं? पहली किताब है ल्यूसेंट। देखिए, ल्यूसेंट नो डाउट बहुत ही पॉपुलर बुक रही है, ठीक है, बहुत पॉपुलर किताब रही है, बट समहाउ अब इसका टाइम खत्म हो गया है। कम से कम यूपी पीसीएस प्री की तो मैं बोलता हूं कि इसका समय अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, वो कहते हैं सर मैं यूपी पीसीएस के लिए ल्यूसेंट पढ़ रही हूं लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं आएंगे क्योंकि किताब अब आउटडेटेड हो चुकी है। हाँ, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ ली है और आपके पास बहुत कम समय है, आपके पास 3-4 दिन है, हफ्ता भर है, और अगर आप रिवीजन के लिए करना चाहते हो, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो शायद ले लो। लेकिन वही बात है कि पीसीएस प्री को अगर टारगेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा इससे ऊपर जाना पड़ेगा। एग्जाम का लेवल अब ऊपर हो चुका है। किताब अच्छी है, हो सकता है 40-50 क्वेश्चन इसमें से आप फंसा ले जाओ, ठीक है, लेकिन 40-50 सवाल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपको कम से कम 85 क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका पीसीएस प्री क्रैक होगा, ठीक है। किताब अच्छी है बट सफिशिएंट नहीं है, रिवीजन के लिए सही है। एक चीज और सही है, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस के लिए भी ठीक है। यूपी पीसीएस के अंदर साइंस का एक रेंज होता है जो ल्यूसेंट में मुझे लगता है कि अच्छा कवर किया गया है, लेकिन उसके लिए भी और सोर्सेस है, आप दूसरी किताबें ले सकते हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर क्यों रिवीजन करना है तो ये किताब ठीक है, अन्यथा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई पहली बार कर रहे हो, तो ये किताब मत पढ़ना, क्योंकि एक तो बहुत ही लाइन में लिखा हुआ है, फैक्चुअल मोड में लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट जब बनेगा नहीं तो फिर वो रट्टे वाली बात आ जाती है कि आप रट रहे होते हो। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो किताब बिल्कुल नहीं है। हाँ, पुराने हो चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, आप कर लीजिएगा। दूसरी किताब जो नहीं पढ़नी है वो है बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास। प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी के वीडियोस बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनके आप लोग टॉपर्स के बुक लिस्ट भी देखते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी की किताबें अगर आप पढ़कर पीसीएस निकालने की कोशिश करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। यूपीएससी की किताबें पढ़ के यूपीएससी निकालिए, बहुत अच्छी बात है, निकल भी जाएगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी की किताबें निकाल के पीसीएस में आप आओगे तो शायद आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप मेहनत ज्यादा करोगे बट रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा की, जिसको बहुत सारे यूपीएससी वाले लोग रेकमेंड करते हैं। पीसीएस वाले बच्चे जो नए स्टूडेंट होते हैं वो भी किताबें खरीद के लिए आते हैं। इसी का एक और भाई है स्पेक्ट्रम, उसको भी लिए आते हैं। किताबें अच्छी हैं, कोई शक नहीं है, बट पीसीएस प्री के लिए नहीं अच्छी हैं। पीसीएस प्री के लिए अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत मेंस में काम आ जाएंगी, बट पीसीएस प्री के लिए अच्छी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम, जो प्री का एग्जाम होता है, उसमें हिस्ट्री जो होती है काफी फैक्चुअल आती है, फैक्ट बेसिस पे आती है। इन किताबों में फैक्ट बहुत कम दिए होते हैं, बहुत कम दिए होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किताब होती है, कॉन्सेप्ट बनाने की किताब होती है, फैक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए यूपी पीसीएस में ये किताबें बहुत सक्सेसफुल नहीं मानी जाती हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और 4 महीने रह गए एग्जाम को इसे, ठीक है, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। हाँ, आपको 1 साल बाद पेपर देना है, 2 साल बाद पेपर देना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर जस्ट आपको 2, 5, 4, 5, 6 महीने बाद पेपर देना है, नहीं, इसको अवॉइड कीजिए, इसको, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी सार। देखिए, बहुत सारी किताबें मार्केट में सार समरी के रूप में हैं। महेश कुमार बनवाल बहुत फेमस उनकी किताबें हैं, खासकर जो मुझे पसंद है, ज्योग्राफी बहुत पसंद है, इनकी ज्योग्राफी अच्छी आती है। इन्होंने बहुत संक्षिप्त इतिहास और एनसीईआरटी सार, इस तरह की जो किताबें दी हैं। मैंने देखा है कि लोग टाइम को बचाने के लिए, शॉर्टकट के लिए इन सार का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पहली बात तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी भाई? यूपी पीसीएस के लिए जब 4 महीने रह गए हैं तो क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि जब सिर्फ 4 महीने रह जाए तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी उनको पढ़ना चाहिए जिनको अभी 1 साल या 1.5 साल का समय रह गया है, तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी ठीक है। लेकिन जो लोग 4 महीने बाद, 3 महीने बाद पेपर दे रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी नहीं अच्छी है, ठीक है।
पहली बात तो यही है। दूसरा ये कि आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ना ही है तो कोशिश कीजिए कि बुक से पढ़ लीजिए। बुक्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको काफी कुछ मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक राइटर यहां पर सार लेकर आता है, ठीक है, तो बहुत कुछ मिस कर देता है, ठीक है। थोड़ा इन्होंने मिस किया होगा, थोड़ा पढ़ते से मिस कर दोगे तो सब कुछ मिस हो जाएगा, तो नंबर भी मिस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो पहला तो अगर बहुत कम समय रह गया है एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, बहुत ज्यादा समय रह गया तब पढ़ सकते हैं, बहुत कम समय रह गया नहीं पढ़नी। और अगर पढ़नी भी है तो किताब से पढ़नी है। एनसीईआरटी के जो पीडीएफ से फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे, एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फटाफट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए कि कितना टाइम बचा है और कौन सा एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, तब आपको किताबें भी चूज करनी चाहिए कि हाँ मेरे टाइम के हिसाब से कितना समय रह गया है, कितना एफर्ट लगा सकते हैं। तो उस अगर किताबें चूज करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएंगे आपके। चौथा किताब जो पॉपुलर है इंडियन पॉलिटी की, लक्ष्मी गांधी, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। देखिए अगर समय बहुत कम रह गया है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी 3-4 महीने रह गए हैं, और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आप प्लीज इस किताब को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। पहले किताब क्या है, क्यों अवॉइड करें, किताब में कोई खराबी नहीं है, किताब बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि समय बहुत कम है। 4 महीने के अंदर आप 1000 पन्ने की किताब खत्म करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं तो ठीक है, जो पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लीज इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मी गांधी किताब मत करिए। इससे बेहतर आपको रहेगा कि आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप परीक्षा वाणी है उससे पढ़ सकते हैं, या महेश कुमार बरवाल किताब है उससे पढ़ सकते हैं, जहां पर वो एक तो यूपी पीसीएस ओरिएंटेड किताबें होती हैं, थोड़ी कम मोटी होती हैं, कंटेंट आपको पीसेस के हिसाब से मिल जाएगा, उसके अंदर कम समय में मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा सा इस किताब को अवॉइड कीजिए अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ते रहिए, किताब में कोई खराबी नहीं है, लेकिन नए व्यक्ति के लिए हमेशा दिक्कत करती है ये। 5वीं किताब जो बड़े इंटरेस्टिंग है वो है घटना चक्र। अब इसका मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है, घटना चक्र पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं। घटना चक्र किताबें बहुत अच्छी हैं, एक टाइम पर तो एक छत्र राज रहा है, अभी भी बहुत एक छत्र राज है, सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर यूपी पीसेस के देखें तो ये किताब है। किताब में कोई खराबी नहीं है, बट फिर मैं कह रहा हूं जैसे ल्यूसेंट का समय थोड़ा सा चला गया है, वही कहीं मुझे लगता है घटना चक्र का भी समय थोड़ा सा चला गया है। एक समय था जब घटना चक्र की किताबें से सब कुछ आया था, मतलब कि अगर पीसेस प्री क्रैक कर रहा है तो घटना चक्र किताब पढ़ लो, हो जाएगा। आज भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। पिछले साल की बात करते हैं तो लगभग डायरेक्टली देखे तो 50, 55, 60 क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है, घटना चक्र से आ गए थे। तो घटना चक्र अच्छी किताब है, क्वेश्चंस आएंगे, बट 50-55 आएंगे, 80-85 जो हमें चाहिए वो नहीं आएगा। तो सही किताब है, अच्छी किताब है, पढ़ना भी चाहिए, बट इस पर पूरा डिपेंड मत होइए। तो यहां पर इसको जोड़ने का एक मकसद है कि किताबें अच्छी हैं बट अब सफिशिएंट नहीं है, अब रेलिवेंट तो है बट शायद सफिशिएंट नहीं है, हमें इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा, इससे आगे जाना पड़ेगा, कुछ हमें नए क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है अब आपको नए क्वेश्चंस पे टेस्ट कर रहा है। पिछले 2-3 साल से देखते हैं नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको पढ़ते हुए हमें आगे जाना है। यहां तक हम अपनी पढ़ाई सीमित नहीं रखनी है, इनको पढ़ना है, इनको मजबूत रखना है, उसके बाद एक स्टेप आगे आ जाना है, तभी हमारा पीसीएस प्री जो है आराम से क्रैक हो पाएगा। 40-50 सवाल इसमें से आएंगे, नो डाउट आएंगे, बट 40-50 सवाल से हमारा कुछ होगा नहीं, हमें अगले 40-50 सवाल करने पड़ेंगे। तो इसको आप इस तरह से कंसिडर करके पढ़िएगा। और एक जो बोनस मैं आपको बताऊं, वो बोनस है कि जो ये यूपीएससी की जो ये विजन हो गई, दृष्टि हो गई, वाजीराम हो गई, लोग क्या करते हैं करंट अफेयर्स के लिए आईएएस का मटेरियल पढ़ लेते हैं। तो आईएएस का मटेरियल मुझे लगता नहीं कि पीसीएस में बहुत हेल्पफुल होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। आईएएस का मटेरियल आईएएस के लिए हेल्पफुल होता है। आप अगर आईएएस तैयारी कर रहे हो तो इन कोचिंगों को ज्वाइन कीजिए, आप उनका मटेरियल पढ़िए। अनटिल अनलेस ये कोचिंग स्पेशली ये नहीं बोल रही है पीसीएस का कंटेंट है, अगर पीसीएस का कंटेंट है तो चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि 3-4 महीने के अंदर, ठीक है, आप अगर यूपीएससी का कंटेंट लेकर आएंगे तो वहां से छटनी करनी बड़ी मुश्किल होती है, छाट नहीं पाते हो। और चूंकि आप बिगिनर होते हो, एक नया शुरुआत करता हो, पता भी नहीं होता कि किसको पढ़ना किसको छोड़ना है, ठीक है। अब विजन आईएएस के करंट अफेयर्स बहुत पॉपुलर है, 365 बहुत पॉपुलर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो 365 उससे पूरा एग्जैक्टली आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का करंट अफेयर्स थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चलता है, आईएएस का करंट अफेयर्स थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलता है, कभी कभी ओवरलैप कर जाता है, कभी कभी आप जो पढ़ोगे वो आ जाएगा, बट ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मेहनत ज्यादा लगेगी आपको, ठीक है। फिर छाटना भी देखना पड़ता है कि हाँ भाई जो आप यूपीएससी के मटेरियल जो छाट रहे हो उस पर कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, उस बात को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि जो एग्जाम आप दे रहे हो उस ही एग्जाम के
में आप रहो, उसके संबंधित किताबों को आप पढ़िए, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट दे पाओ। अब ये समस्या बहुत रहती है, लोग समझ नहीं पाते कि कम समय में हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी बुक लिस्ट प्रॉब्लम होती है, कभी कभी उनकी स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सीधा यहाँ डिस्कस करिए। एक मैंने आपका लेट्स टॉक वाला एक सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। इस नंबर पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप लोग इस नंबर पे बात करके मुझसे, अगर आपकी जो किताबें बुक लिस्ट वगैरह है उस पर बात करके अपनी प्रॉब्लम को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं क्या सही किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो मेरा जो भी इनपुट होगा मैं आपको जरूर दूंगा, और एक बेहतर तरीका, एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाएंगे आपके लिए, जिससे कि आप कम समय में या 2024 के अंदर पीसीएस प्री एटलीस्ट क्रैक कर सको। मीन्स तो दूर की बात है, अभी हम फिलहाल पीसीएस प्री पर फोकस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।